हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। कल कथा में विश्राम लिया था कि दक्ष को कहा जाता है कि वो जाएं और जाकर शिव का स्वागत करें। प्रसूति ने भी यही कहा और दक्ष के पिता ब्रह्मा जी, उन्होंने भी यही कहा कि आओ पुत्र, अपने जमाता से मिलो। अब उत्सव का समय है और सब लोग कह रहे हैं, इस वजह से दक्ष इस बात को टाल नहीं सकता और यही कारण है कि वो सामने चल पड़ता है। पर जैसे ही वो शिव के समक्ष पहुंचता है तो फिर उसका अहंकार ऊंचा हो जाता है और वो शिव को प्रणाम नहीं करता। और जब वो शिव को प्रणाम नहीं करता, शिव तो सर्वव्यापी अंतर्यामी है, वो समझ जाते हैं, वो तुरंत खड़े हो जाते हैं और अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाकर कह देते हैं, कल्याण वस्तु दक्ष प्रजापति दक्ष, हे भगवान। जैसे ही दक्ष ने ये देखा कि शिव ने हाथ ऊपर करके उसे आशीर्वाद दिया है, वो इतना क्रोधित हो गया जिसकी कोई हद नहीं। वो गुस्से में आकर बस शिव के उस हाथ को घूरता जा रहा है जिस हाथ से को ऊंचा करके शिव ने आशीर्वाद दिया। जबकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब बहुत खुश हैं, क्योंकि वो तो भगवान है ना, ब्रह्मा जी विष्णु जी, इसलिए वो समझ सकते हैं कि भगवान तो आशीर्वाद देंगे। लेकिन इंसान ये नहीं समझ पाते, क्योंकि दक्ष प्रजापति के लिए तो वो जमाता है और प्रसूति के लिए भी जमाता तो है ना, बेशक वो उन्हें भगवान मानती है, लेकिन ये तो उम्मीद वो भी नहीं करती कि उनका जमाता उनके पति को आशीर्वाद दे। थोड़ा बहुत वो इस बात को समझती हैं, लेकिन अपने पति के विचारों से वो ज्यादा जो है वो प्रेरित होती हैं। अब इतना गुस्सा चढ़ता है ना जब उसको, तो सीधे बोलते हैं, देखो 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 ये क्या कर रहे हैं, ये शिव तुम्हारे क्या कर रहे हैं। अभी दक्ष सिर्फ इतना ही बोलता है कि विजया बोल पड़ती है, देखा देखा शिव के अभिमान को, देखा ना इसके शिव के अभिमान को कि सारी सीमाएं तोड़ दी इसने। ये पिताजी को आशीर्वाद देगा। पिताजी बड़े होते हुए भी शिव के पास गए, उनसे मिलने के लिए गए और देखो जरा उनकी इतनी धृष्टता कि उन्होंने पिताजी को आशीर्वाद दे दिया जैसे पिताजी कोई बालक हो। और वो ये मगरमच्छी आंसू आंखों में डालकर, हमने अपने पिता का ऐसा अपमान कभी नहीं देखा। अब अभी और कुछ दक्ष बोले, उससे पहले ब्रह्मा जी कहते हैं, चलिए चलिए यज्ञ का मुहूर्त आरंभ हो चुका है। जब वो देखता है कि मेरे पिताजी भी कुछ नहीं बोले तो वो और क्रोधित हो जाता है। अब बोलता है, यज्ञ? कैसा यज्ञ पिताजी? मेरे अपमान का यज्ञ? मैं तो यही नहीं बुला समझ पा रहा कि क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए सपरिवार यहां बुलाया था? और वैसे भी अभिप्राय क्या है आप सबका? क्योंकि मैं काफी समय से इस अभिशाप को भुक्तभोगी बन के सह रहा हूं, पर मैं आप सबका अभिप्राय समझ नहीं पा रहा। सबसे पहले तो मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पुत्री का शिव से विवाह करवा दिया आप लोगों ने, उस संस्कारहीन शिव से जिसे अपने ससुर का सम्मान करने का बोध तक नहीं है, जिसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि ससुर जो होता है वो पिता तुल्य होता है और चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद लिया जाता है, ना कि दिया जाता है। मुझे शिव के ना सम्मान की कोई लालसा नहीं है, पर मैं किसी भी हालत में अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझ में अपना अपमान सहन करने की क्षमता नहीं है। और आज मैं आप सब के सामने प्रण लेता हूँ कि मैं अपने किसी भी समारोह में इस शिव को आमंत्रित नहीं करूँगा। कभी अपने किसी समारोह में शिव को नहीं बुलाऊंगा, बेशक मेरा जमाता है तब भी नहीं बुलाऊंगा। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस समारोह में शिव की उपस्थिति होगी मैं उसका बहिष्कार कर दूंगा, मैं उसमें नहीं आऊंगा। सती रोने लग जाती है, पूछती, क्या कह रहे हैं पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर शिव को नहीं बुलाएंगे किसी समारोह में तो सती भी कहाँ से आएगी। सती भी रोने लग जाती है। प्रसूति को कहती है, माँ आप समझाइए।
आप समझाइए माँ पिताजी को इतना क्रोध ना करें, लेकिन वो लोग किसी की नहीं सुनते और वो लोग बिना यज्ञ में बैठे वापस चले जाते हैं। अब खैर यज्ञ होता है, उसके बाद कैलाश चले जाते हैं, सती और शिव भी चले जाते हैं वापस। लेकिन सती को भी बार बार वही हाथ नजर आता है, किस प्रकार शिव के हाथ ने मेरे पिता को आशीर्वाद दिया। अंदर ही अंदर वो बहुत क्रोधित है। वो पूरे रास्ते शिव से कोई बात नहीं करती, कैलाश जाके भी शिव से बात नहीं करती, क्योंकि उसे बार बार ये चीज़ दुखी कर रही है कि उन्होंने मेरे पिताजी को आशीर्वाद क्यों दिया। उधर शिव वो कहते हैं कि देखो सती, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ रहा हूँ, पर मेरा प्रजापति के चरण स्पर्श ना करना उनके हित में था। मैं विवश था सती, मैं विवश था। सती कहती है, इस समय सती गुस्से में है, और आप जानते हैं कि इंसान जब गुस्से में होता है तो सबसे पहले विवेक मरता है, उसकी बुद्धि मर जाती है। तो सती कहती है कि सब पिताजी को अहंकारी कहते हैं, सब, पर आज आपने सबके सामने अपने भगवान होने का अहंकार प्रदर्शित कर ही दिया। आज आपने सबके सामने ये बता ही दिया कि हाँ देखो भगवान मैं हूँ, मैं पाँव नहीं छूऊंगा किसी का, उल्टा मैं तो सिर्फ आशीर्वाद दे सकता हूँ। शिव कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें आदि शक्ति होने की अनुभूति हो जाएगी ना, बोध हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हें ये भी अनुभूति हो जाएगी कि तुम कौन हो और शिव का अस्तित्व क्या है, और ये जो कुछ हो रहा है उसका क्या कारण है, उसका सत्य क्या है। ये सब कुछ तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम्हें आदि शक्ति होने का बोध हो जाएगा। अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा सती। लेकिन मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि मैंने अगर तुम्हारे पिता के चरण स्पर्श नहीं करे तो उसमें मेरा अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ प्रजापति का हित था और कुछ नहीं। सती कहती है कि वाह, आप तो अपनी भूल को भी ना मानेंगे थोड़ी कभी, क्योंकि आप तो भगवान हैं। आप तो अपनी भूल को भी आवरण से ढकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो सकते कि भगवान में भी कभी कोई त्रुटि हो सकती है। आप तो खुद भगवान है ना, तो आप क्यों मानेंगे कि भगवान से कोई गलती हो सकती है। आज आपने सबके सामने पिता के चरण स्पर्श ना करके ये सिद्ध कर दिया है कि आप में कितना घमंड है भगवान होने का, और ये कह के पैर पटकते हुए वो चली जाती हैं। उधर नंदी वो सब कुछ सुन रहा है वो कि ये क्या कर रही हैं। पीछे पीछे भागता है, कहता है रुकिए माते, आज की घटना की मेरे को एक बार विवेचना करने दीजिए, आपके सम्मुख एक बार मुझे अनुमति दे दीजिए। सती परेशान तो है, पर फिर भी गर्दन हिला देती है कि हाँ ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो नंदी कहते हैं कि माते, आप जानते हैं कि शिव जगत गुरु हैं। ये तो आप जानती हैं ना कि शिव जगत गुरु हैं, और ये भी आपको ज्ञात होगा कि गलती से या चूक से गुरु अपने शिष्य के चरण स्पर्श कर ले तो गलती ना होते हुए भी शिष्य अपने कर्म चक्र में ऐसा फंस जाता है कि वो कभी उबर नहीं सकता। और महादेव ने तो प्रजापति को महापाप से बचाया है माते, महापाप से बचाया है। महादेव और आदिशक्ति यानी कि आप सृष्टि के सृजन के स्रोत हैं। आप लोगों ने सृष्टि का सृजन किया है, और जब शिव ने सृष्टि का सृजन किया है तो वो अपनी ही कृति, अपनी ही संतान को आशीर्वाद ही तो देंगे। माते सोचो तो सही, क्या भगवान अपनी सृष्टि को, अपनी कृति को आशीर्वाद नहीं देंगे? क्या वो अपनी ही कृति के पांव छुएंगे? माता, आपने आवेश में आके आज महादेव को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। आपको अब उन्हें मनाना होगा। आप मनाएंगी ना माते? बोलिए माते, आज आपने महादेव को बहुत पीड़ा दी है। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो प्रजापति के हित के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बोलिए माते, आप मनाएंगी ना उन्हें? नंदी हाँ कर देती है, सर हिला देती है, कहती है हाँ नंदी जरूर, मैं उन्हें जरूर मनाऊंगी। अब सती ने तो ये सोच लिया कि मैं मना लूंगी क्योंकि वो मेरे पति हैं। उधर दूसरी तरफ
दक्ष वो कहता है कि अपने महल में भी क्रोधित है, अपने भवन में पहुंच चुका है लेकिन अभी भी क्रोधित है। और इसी क्रोध में आकर वो कहता है कि मैं सभी देवी देवताओं को, चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूँ कि मैं सिद्ध कुंड यज्ञ करूँगा और उस यज्ञ का प्रबंध भृगु ऋषि आप करेंगे और सहस्त्र कुंड का प्रबंध भी आप करेंगे। और इस यज्ञ में शिव और सती के अलावा तीनों लोकों में आमंत्रण भेजा जाए, तीनों लोकों का हर सदस्य यहाँ उपस्थित होगा। सिर्फ पूरे संसार में शिव और सती, पूरे ब्रह्मांड में शिव और सती को छोड़कर बाकी सभी लोकों में मेरा निमंत्रण पहुंचा दिया जाए और इस यज्ञ का इंतजाम कर दिया जाए। बहुत परेशान है प्रसूति, देख रही है अपने पति को, ये कर क्या रहे हैं। समझाना भी चाहती है लेकिन इस समय वो इतने क्रोधित हैं कि वो किसी की नहीं सुन सकते। और उधर दूसरी ओर विद्युन्माली जो तारकासुर का पुत्र है, उसने पूछा गुरु शुक्राचार्य से कि आप मुझे उपाय बताइए कि मैं किस प्रकार से अब शिव को प्रसन्न करके अपने पिता को मुक्त करवा सकूं। तो तारकासुर को मुक्त कराने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य उसे एक उपाय बता देते हैं। और आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि उन्होंने ये तक कहा था कि विद्युन्माली हो सकता है कि तुम्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए। तो विद्युन्माली ने कहा था कि गुरुदेव, अपने पिता के लिए मैं प्राणों की आहुति दे सकता हूँ। खैर विद्युन्माली एक सुनसान क्षेत्र में पहुंचता है, वहां पर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाता है और शिवलिंग के सम्मुख खड़े होकर अपनी तपस्या करनी शुरू करता है। अच्छा देखिए, तपस्या करने से पहले वो शिव को क्या कहता है, वो कहता है देखिए महादेव, मेरे पास लंबी तपस्या करने का समय तो है नहीं, मैं तो करूँगा छोटी सी तपस्या और आपको शीघ्र उपस्थित होकर आना पड़ेगा। और एक बात है कि आपकी पूजा में सब लोग आपके ऊपर बेल पत्र और जल और दूध चढ़ाते हैं ना, मैं आपके ऊपर बेल पत्र के स्थान पर अपने शरीर के अंग चढ़ाऊंगा और जल के स्थान पर अपना रक्त चढ़ाऊंगा और आपको मेरी प्रार्थना सुननी ही होगी। या तो आप मुझे मरने देंगे या आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे। और ये कह के वो अपने एक एक अंग को काट कर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे अंग कट के शिवलिंग के ऊपर चढ़ते हैं तो वो रक्त भी बहता है, रक्त भी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। उधर दूसरी ओर जैसे मैंने आपको बताया कि प्रजापति वो क्रोधित होके इस तरीके की घोषणा कर दी उसने कि मैं शिव और सती को नहीं बुलाऊंगा। प्रसूति फिर समझाती है कि ठीक है, अनुचित है स्वामी, अनुचित है। प्रतिशोध की अग्नि में कहीं आप अपनी पुत्री को ही ना जला दें, कहीं अपनी पुत्री को ही भस्म ना कर दें, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। प्रसूति की ये बात सुनकर दक्ष हैरान हो जाता है। हैरान होकर कहते हैं कि प्रसूति, मुझे आश्चर्य हो रहा है, आपके मुख से ये सब बातें सुनकर क्या आप मुझे आरोपित कर रही हैं? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रजापति दक्ष की पत्नी होने पर भी आप ये लाछन मुझ पर लगा रही हैं। आपको मेरा निर्णय अनुचित लग रहा है। अरे प्रसूति, आप मेरे दृष्टिकोण से देखिए मनुपुत्री, मेरे दृष्टिकोण से मैं शिव को जमाता मान चुका हूँ, परंतु शिव ने मुझे ससुर होने का अधिकार नहीं दिया। उसने आज भी मुझे ससुर होने के अधिकार से वंचित रखा है, इसीलिए मैं क्रोधित हूँ। आप मेरे दृष्टिकोण से एक बार ये सोचिए तो सही। तो प्रसूति कहती है, किंतु स्वामी, शिव भगवान हैं, उन्हें भगवान की पदवी प्राप्त है। वो भगवान होकर मनुष्य के आगे झुककर प्रणाम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं वो? आप खुद भी तो सोचिए, भगवान क्या मनुष्य के आगे झुकेगा? दक्ष कहता है कि यदि वो भगवान होकर मनुष्य से विवाह कर सकते हैं तो क्या मनुष्य के संस्कारों का आदर नहीं कर सकते वो? मैं निर्णय अब ले चुका हूं, मेरा निर्णय अब नहीं बदलेगा। अब आप सोचिए कि आप किसका समर्थन करना चाहती हैं,
आप सती की तरफ हैं या आप अपने पति की तरफ हैं, किंतु ज्ञात रहे प्रसूति कि आपका ये निर्णय हम दोनों के संबंध के लिए भी निर्णायक सिद्ध होगा। यानी कि सही और साफ शब्दों में दक्ष ने ये कह दिया कि अगर प्रसूति सती का साथ देती है तो उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। और उधर शिव जो है आंखें बंद करके बैठ जाते हैं ध्यान में, क्योंकि उनको भी तकलीफ हो रही है कि सती आज क्या क्या कुछ कह के गई है। तो सती वहाँ आ जाती है। सती आती है तो शिव आंखें खोलते हैं, आंखें खोल देते हैं, लेकिन शिव सती से आज बात नहीं करते, चुपचाप आंखें खोल के बैठे रहते हैं। तो सती कहती है कि मैंने तो सुना था कि रूठने का अधिकार केवल पत्नी को होता है। जान के ताना देती है, ये ताना ही तो है ना, ताने देके वो शिव को कहती है कमाल है, मैंने तो सुना था कि रूठने का अधिकार सिर्फ पत्नी को होता है। तो शिव कहते हैं कि नहीं सती, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ, अपितु मुझे इस बात का खेद है कि मेरे कारण तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। आज मेरे कारण तुम दुखी हुई हो, मुझे तो इस बात का तकलीफ हो रही है, मैं तुमसे बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ। तो सती कहती है नहीं, मुझे अब आभास हो चुका है महादेव, ये मेरी अनभिज्ञता है जो मैं ऐसी बातें सोच रही थी, और मैं इतना भी आज समझ चुकी हूँ कि मेरे हर दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी अनभिज्ञता है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए, और मुझे ये बताइए कि मेरी अज्ञानता कब दूर होगी, कब दूर होगी मेरी अज्ञानता। कह के वो रोने लग जाती हैं। शिव उनके आंसू पोंछते हैं, अपने पास बिठाते हैं। सती कहती है कि अगर आप मुझसे नाराज नहीं हैं तो मैं आज आपसे एक आग्रह करूं, क्या आज आप मेरी एक बात मानेंगे? तो शिव कहते हैं हाँ सती बोलो, क्या चाहती हो? तो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज आप अपना सारा समय सिर्फ मुझे दें, आज आप सारा समय सिर्फ मेरे साथ बिताएं। क्या आप इतना कर सकते हैं मेरे लिए? मेरे शिव आप बताइए, क्या आप मेरे लिए आज इतना कर सकेंगे? शिव मुस्कुराते हैं, सती के सर के ऊपर हाथ फेरते हैं हाँ की मुद्रा में कि हाँ क्यों नहीं कर सकता मैं। लेकिन उसी समय अचानक उन्हें जोर से आवाज़ सुनाई देती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव आंखें बंद करके देखते हैं तो उनको दिख जाता है कि विद्युन्माली जो है वो अपने शरीर के अंग काट काट के शिवलिंग पे चढ़ा रहा है। कहते तुम इंतज़ार करो, शुक्राचार्य कहते हैं बस तुम इंतज़ार करो, देखो नीचे क्या तमाशा हो रहा है। और नीचे क्या हो रहा था, मतलब धरती पर क्या हो रहा था, लगातार वो अपने विद्युन्माली अंग काट काट के शिव के ऊपर चढ़ाता जा रहा है, शिव के ऊपर चढ़ाता जा रहा है। उसका अंग गिरते जा रहे हैं, रक्त बहता जा रहा है। तो अचानक उसके जो टूटे हुए अंग थे, कटे हुए अंग थे, वो सारे वापस जुड़ जाते हैं। तो मन ही मन सोचते हैं आपको तो आना ही था महादेव, आपको तो आना ही था। देखता है सामने, आंखें खोलता है तो देखता है सामने महादेव खड़े हैं, प्रणाम करता है। तो शिव भी आके बोलते हैं मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? तो विद्युन्माली कहते हैं वरदान की अपेक्षा है महादेव। तो शिव कहते हैं अवश्य अवश्य, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो, अमृतत्व और पिता की मुक्ति के अतिरिक्त तुम कोई भी वरदान मांग लो, क्योंकि मैं तुम्हें ये दो चीज़ें नहीं दूंगा, ना तुम अमर हो सकते हो, ना मैं तुम्हारे पिता को मुक्ति दूंगा। तो विद्युन्माली कहते हैं हाँ मुझे स्वीकार है, लेकिन आपको पहले वचनबद्ध होना पड़ेगा कि इन दोनों वरदानों के अलावा मैं जो भी मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। तो शिव कहते हैं हाँ ठीक है मांगो। तो विद्युन्माली कहता है कि आपको मेरा अंगरक्षक बनना पड़ेगा, कोई भी मेरी आज्ञा के बिना मेरी समीप ना आ सके, कोई भी, मृत्यु भी नहीं। तो शिव कहते हैं कुटिलता से तुमने अमृतत्व का वरदान मांग ही लिया, किंतु स्मरण रहे विद्युन्माली, किंतु स्मरण रहे कि भविष्य में तुम्हें इस वरदान से पछताना ना पड़े। इसलिए मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूँ कि अगर अभी भी तुम कुछ और चाहते हो तो कुछ और मांग लो,
मैंने तुम्हें सावधान कर दिया है। विद्युन्माली वही ना ताड़कासुर का पुत्र है, असुर है, घमंडी है, साफ कहते हैं कि मैंने आपको प्रसन्न इसलिए नहीं किया था कि आप मेरे वरदान बदलने को कहते रहें। यह आपको शोभा नहीं देता महादेव, शोभा नहीं देता। मुझे जो चाहिए था मैंने मांग लिया, अब आप अपना वचन पूरा करने की कृपा करें। शिव कहते हैं तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं सदैव तुम्हारा अंगरक्षक बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और उधर सती रोती जा रही हैं कि एक तो शिव अचानक गए और अब तो गए हुए भी इतना समय हो गया, शिव आए नहीं। सती को क्या पता कि वो किसी के अंगरक्षक बनकर उसके साथ चले गए हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।